सार्थक जीवन के लिए शिक्षा। आलेख एवं प्रस्तुति डॉक्टर अश्विनी भल्ला, प्राध्यापक सतीश चंद्र धवन राजकीय महाविद्यालय लुधियाना एवं अध्यक्ष पंजाब कॉमर्स एवं मैनेजमेंट एसोसिएशन। जीवन का आनंद है शिक्षा, विपत्ति में प्रकाश है शिक्षा, समस्याओं का समाधान है शिक्षा, आपदा में सुखद राह है शिक्षा। चलो भविष्य के लिए बनाएं एक ऐसी व्यवस्था ताकि जीवन को अर्थ दे शिक्षा, जीवन को अर्थ दे शिक्षा। सार्थक जीवन क्या है? सार्थक जीवन वो जीवन है जिसमें रचनात्मकता है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, दर्द है लेकिन दर्द सहने की ताकत है। सकारात्मक जीवन वो जीवन है जिसमें दूसरों के लिए मर्म है, प्यार है, सत्कार है, सदाचार है। सार्थक जीवन वो जीवन है जिसमें हौसला है, नवाचार है, जीने की चाह है, कुछ करने का उफान है और आनंद है। भाई और बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है सार्थक जीवन के लिए शिक्षा। हम सब शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? आजीविका कमाने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, या सिर्फ अपने आनंद के लिए? नहीं, शिक्षा केवल जीवन यापन का साधन नहीं है। हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को कुछ इस प्रकार से बना दिया है कि हम लोग ये समझने लगे हैं कि शिक्षा केवल और केवल इसलिए प्राप्त की जाती है ताकि जीवन यापन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, हम अपनी आजीविका कमा सकें। शिक्षा का ये अर्थ कतई नहीं है। जो शिक्षा सिर्फ आपको धन अर्जित करके देती है लेकिन आनंद नहीं देती, जो शिक्षा सिर्फ आपको यह सिखाती है कि हमने जीवन में सिर्फ कुछ प्राप्त ही करना है, कुछ त्याग नहीं करना, उस शिक्षा व्यवस्था को कूड़ेदान में फेंक दिया जाए तो अच्छा है। जीवन में सार्थकता अगर नहीं है तो आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, आपके जीवन का महत्व नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें सार्थकता हो, सार्थक जीवन के अंश हों। वो शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा प्राप्त करने वाले के अंदर रचनात्मकता पैदा करे, हर पल कुछ ना कुछ नया सृजन करने की बात करे, जो दूसरों के लिए दर्द पैदा करे, दूसरों को हुए दर्द को सहने का एक अनुभव प्राप्त करें, जिसमें नवाचार हो, समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का साधन हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था ही किसी व्यक्ति और किसी समाज के लिए सार्थक हो सकती है। मित्रों, आज हम 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु है जीवन का आनंद है शिक्षा। वो शिक्षा जो आपके ऊपर बोझ डाल दे, वो शिक्षा जो आपकी परिकल्पनाओं के पाठ को बंद कर दे, वो शिक्षा व्यवस्था जो आपके लिए एक ऐसा भार बन जाए जिसके भार के नीचे दबकर आपको दर्द होने लगे, वो शिक्षा व्यवस्था कतई सार्थक नहीं हो सकती। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसी अनुकंपाओं का सृजन करे जिससे शिक्षा आपको बोझ ना लगे बल्कि आनंद की अनुभूति दे। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है जो हमारे अंदर नवाचार उपलब्ध करवाए। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है जो भारत में उसकी वैल्यू सिस्टम से उसको जोड़े, हमारे
पुरखों ने बहुत मेहनत करके हमको यहां तक लेके आए हैं, लेकिन हम दिन प्रतिदिन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करते जा रहे हैं जिससे चिंता हो रही है, जिसमें नवाचार नहीं है, जिसमें सृजनात्मकता नहीं है, जिसमें कुछ करने की चाह नहीं है, और अंत में जिसमें आनंद नहीं है। वो शिक्षा व्यवस्था जो आपको शिक्षा ग्रहण करने के बाद सोच में डाल दे कि अब कैसे करना है, अब समस्याओं के हल के लिए किसके पास जाना है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। ये सोचने का विषय है और इस विषय के ऊपर हम सबको विचार करना है। एक आनंददायक शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करें, वो शिक्षा व्यवस्था जो हमारे मस्तिष्क को समाप्त करने की बजाय उसमें नई सृजनात्मक सोच को उत्पन्न करे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हमें करना चाहिए। वो शिक्षा व्यवस्था जिसमें विपत्ति के अंदर हमारी समस्याओं का हल ना मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। विपत्ति में प्रकाश होनी चाहिए शिक्षा। आज हम कोविड-19 की स्थिति में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम किसी भी चीज का पालन नहीं करना चाहते, हम किसी भी बात पर सहमत नहीं होना चाहते, हमें नहीं पता हमारे ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम गौण हैं, सेकेंडरी हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसी कमियां हैं जो हमें इस विपत्ति में भी रास्ता नहीं दिखा रही। वो शिक्षा व्यवस्था जो हमें अंधकार में रखे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। शिक्षा व्यवस्था वही अच्छी हो सकती है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। सो हम सबको मिलकर काम करना है दोस्तों, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हमें विपत्ति में प्रकाश का रास्ता दिखाए। समस्याओं का समाधान है शिक्षा, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कुछ ऐसी समस्याएं आती जा रही हैं कि मनुष्य को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। विद्यार्थी परेशान है, अभिभावक परेशान है, व्यापारी परेशान है, सरकार परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। उसे नहीं नजर आ रहा कि अपनी समस्याओं का हल कैसे करे। हम किसी भी बात पर सहमत नहीं होना चाहते। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक उस स्तर पर नहीं गया जिस स्तर पर हमें होना चाहिए। बंधुओं, जिस शिक्षा में हमारी समस्याओं का समाधान शामिल नहीं है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर पुनः गौर करने की आवश्यकता है। आपदाओं में सुखद राह दिखाती है शिक्षा, लेकिन इस आपदा के अंदर भी बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, जिनके अंदर उनकी परिकल्पनाएं बंद हो चुकी हैं, उनकी सोच का दायरा नहीं बढ़ पा रहा है। इसका अर्थ तो यही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। इन कमियों को हम सब ने मिलकर दूर करना है। दोस्तों, पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से इस सोच को, इस नवाचार को, इस बात को आप सबसे मिल बैठकर विचार करने के लिए हम एक विचार श्रृंखला का शुरुआत 27 जून 2020 से करने जा रहे हैं। हर रोज शाम 7 से 8 बजे तक एजुकेशन फॉर मीनिंगफुल लाइफ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप चर्चा करेंगे, मैं चर्चा करूंगा, हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। उन व्यक्तियों के साथ चर्चा करेंगे जिन्होंने जिंदगी के अनुभव को भोगा है, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहे। समाज के वो अंग जो शिक्षा व्यवस्था को बदलने की राह चाहते हैं, उन सब लोगों से बात करेंगे। आप सब जुड़िएगा हमारे साथ।
हमारा विचार, आपका विचार, हम सबका विचार एक नई सोच उत्पन्न करेगा। भावी पीढ़ी के लिए कुछ ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हम करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियों को इन सब बातों का समाधान मिले। हमारी ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो जीवन में आनंद प्रदान करे, विपत्तियों में प्रकाश डाले, समस्याओं को समाधान दे और आपदाओं में सुखद राह हमें जरूर दिखाए। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम सिर्फ आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम समाज को साथ लेकर विचार करना चाहते हैं। व्यवस्थाओं का निर्माण सरकारों का काम है, लेकिन एक नींव हम सब मिलकर जरूर रख सकते हैं। सरकार कौन है? हम ही तो हैं सरकार, हमने ही तो चुनी है सरकार। हम सब मिलकर इस बात का प्रयास करेंगे। बदल सकते हैं, मैं बदल सकता हूं, आप बदल सकते हैं, हम सब मिलकर के समाज को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िएगा जरूर। हर रोज शाम 7 से 8 बजे तक पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के जूम पोर्टल पर हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे संपर्क में रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे ताकि एक नई व्यवस्था का निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।